अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की लास्ट 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, विच इज एग्जांपल नंबर 3.7 एंड एग्जांपल नंबर 3.8। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3.7, which states that a ball is thrown with a speed of 30 meter per second in a direction 30 degree above the horizon. Determine the height to which it rises, the time of flight and the horizontal range. स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ कि एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल के साथ फेंका गया है। इस एग्जाम्पल में हमने हाइट ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है और हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। As it is given in the statement that the initial speed of the ball is equal to vi, जिसकी वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू थीटा और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद अब हम टू फाइंड में लिखेंगे कि हमने इस एग्जाम्पल में क्या कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने 3 डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, which is equal to h. Second one is time of flight, which is equal to capital T. And students, लास्ट पे हमने कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू को। तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आल्सो मिसिंग, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, इस एग्जाम्पल में हमने 3 डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 3 में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूलाज को डिराइव किया था। तो स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। और स्टूडेंट्स, रेंज का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम बारी बारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट करेंगे, ताकि हम हाइट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू और रेंज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम
इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। vi की वैल्यू थी स्टूडेंट्स 30 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वेयर थीटा। तो स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 30 डिग्री, और स्टूडेंट्स होल का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स g। तो स्टूडेंट्स, g की वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, विच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और स्टूडेंट्स g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहां पर g की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, 30 का स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 900 मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 30 का आंसर होता है स्टूडेंट्स 0.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 9.8 which will be equal to 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 900 को हम एज इट इज लिखेंगे, पर सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल होगा, मीटर 1 मीटर से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स, 900 के साथ कौन सा यूनिट आएगा मीटर। तो स्टूडेंट्स, 0.5 का स्क्वायर आएगा 0.25 के इक्वल डिवाइडेड बाय 19.6। तो स्टूडेंट्स, जब हम 900 को 0.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा 225 डिवाइडेड बाय 19.6। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने से हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 11.5 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे ताकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक टाइम की वैल्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, 2 एज इट इज आएगा। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इन वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स 30 हम लिखेंगे 60 मीटर पर सेकेंड, और स्टूडेंट्स साइन 30 डिग्री का आंसर आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जब हम 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जब हम 30 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 3.1 विच इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टाइम। और स्टूडेंट्स, अगर यूनिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मीटर मीटर से कैंसिल होगा, सेकंड का -1 से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में सेकंड की वैल्यू आएगी जिसकी पावर है -1। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो यूनिट की वैल्यू आएगी सेकंड्स। जैसे कि आपको मालूम है, टाइम को हम इस यूनिट में मेजर करते हैं सेकंड में।
तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 which states that range of the projectile is equal to vi square sin 2 theta divided by g। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स 30 का स्क्वायर आएगा 900, मीटर का स्क्वायर आएगा मीटर स्क्वायर और पर सेकंड का स्क्वायर आएगा पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स जब हम 30 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल आएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 900 एज इट इज आएगा, 1 मीटर से कैंसिल होगा, s रेस्ट पर -2 s रेस्ट पर -2 से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग यूनिट आएगा मीटर मल्टीप्लाई बाय जब हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो रिजल्ट आएगा 0.866 डिवाइडेड बाय 9.8। तो स्टूडेंट्स जब हम इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फाइनल आंसर आएगा 80 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने हाइट ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल 3.7 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.8 which states that in example 3.7 calculate the maximum range and the height reached by the ball if the angles of projection are 45 degree and 60 degree। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि एग्जाम्पल नंबर 3.8 में एग्जाम्पल नंबर 3.7 का रेफरेंस भी दिया गया है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3.8 को सोल्व करने से पहले हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3.7 की स्टेटमेंट को भी रीड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आप एग्जाम्पल नंबर 3.7 की स्टेटमेंट भी देख सकते हैं which states that a ball is thrown with a speed of 30 meter per second in a direction of 30 degree above the horizon। तो स्टूडेंट्स जैसे कि एग्जाम्पल 3.8 में एग्जाम्पल नंबर 3.7 का रेफरेंस दिया गया था। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल 3.7 में हमने जिस बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल से फेंका था, अब हमने उसी बॉल को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना है और 60 डिग्री के एंगल पर फेंकना है और इन दोनों एंगल्स पर हमने उस बॉल की मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इट मींस दैट स्टूडेंट्स कि एग्जाम्पल 3.7 से हमने जस्ट स्पीड की वैल्यू को लेना था विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल 3.7 की स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3.8 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे और स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3.7 से हमें पता चला कि जिस बॉल को हमने फेंका है 45 डिग्री एंगल या 60 डिग्री एंगल से उसकी इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिखेंगे इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल विच इज इक्वल टू VI और इसकी वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड।
और स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि देयर आर टू प्रोजेक्टेड एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं प्रोजेक्टेड एंगल्स आर, फर्स्ट एंगल को हम θ1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, और सेकेंड एंगल को हम θ2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स अब हम टू फाइंड में लिखेंगे व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मेंशन है इस एग्जांपल में हमने बॉल की मैक्सिमम रेंज को कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हाइट ऑफ द बॉल इज मिसिंग, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, इसको हम एज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हमने बॉल की मैक्सिमम रेंज की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है, जिसको हम आर मैक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशंस यूज करेंगे, उन्हें हम लिखेंगे टू फाइंड में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो स्टूडेंट्स ये है टू फॉर्मूलाज जिनको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर राइटिंग द इक्वेशंस अब हम इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बॉल की हाइट और रेंज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे व्हेन द प्रोजेक्टेड एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे केस 1 when theta is equal to θ1 which is equal to 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करें तो स्टूडेंट्स हाइट की वैल्यू आएगी vi स्क्वायर की वैल्यू की जगह हम पुट करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर एज इट इज आएगा, थीटा की जगह हम पुट करेंगे 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जी। तो स्टूडेंट्स जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स 30 का स्क्वायर आएगा 900 के इक्वल, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, पर सेकंड का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय। तो स्टूडेंट्स जैसा कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर होल वैल्यू का आएगा। तो सबसे पहले हम साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 9.8 का आंसर आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं पर सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल होगा, मीटर 1 मीटर से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी 900 मीटर मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री का आंसर आएगा स्टूडेंट्स
0.707 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.6। तो स्टूडेंट्स जब हम इन तमाम वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो हाइट का फाइनल रिजल्ट आएगा 23 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स 45 डिग्री के लिए हाइट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अब हम रेंज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में रेंज का फॉर्मूला लिखा था, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। तो स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे R इज इक्वल टू VI की जगह आएगा 30 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 टाइम्स 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 30 का स्क्वायर अगेन 900 के इक्वल आएगा। यूनिट्स आएंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45 का आंसर आएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट्स को सॉल्व करें तो सिमिलरली s माइनस टू से कैंसिल होगा, एक m से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी 900 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स साइन 90 का आंसर आता है 1 के इक्वल डिवाइडेड बाय 9.8 और स्टूडेंट्स यूनिट क्या आएगा, मीटर। तो स्टूडेंट्स जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 91.8 meters, which is the value of the range of the ball when it is projected at an angle of 45 degree. तो स्टूडेंट्स 45 डिग्री एंगल पर हाइट और रेंज ऑफ द बॉल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अब हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे 60 डिग्री एंगल के लिए। नाउ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे केस 2। व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 जिसकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जस्ट थीटा की जगह अब हम 45 नहीं बल्कि 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम हाइट ऑफ द बॉल कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला था h इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। VI की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जी की जगह आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 30 का स्क्वायर हमने क्या कैलकुलेट किया था पहले, 900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 60 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 9.8 किसके इक्वल आएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यूनिट्स को कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में जस्ट मीटर बचेगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 900 मीटर मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री का आंसर आएगा 0.866 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.6। तो स्टूडेंट्स जब हम इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे
तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फाइनल रिजल्ट आएगा 34.4 meters. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द हाइट ऑफ द बॉल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम 60 डिग्री के लिए रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और रेंज का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू VI स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G. तो स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करने से हम लिखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 टाइम्स 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. नाउ स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 900 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स, यूनिट्स को कैंसिल करने से अगेन न्यूमरेटर में m बचेगा. तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी? 900 मीटर मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिग्री का आंसर आएगा 0.866 डिवाइडेड बाय 9.8. तो स्टूडेंट्स, जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो रेंज का फाइनल आंसर आएगा 80 meters, which is the range of the ball when it is projected at an angle of 60 degree. तो स्टूडेंट्स, ये था एग्जाम्पल नंबर 3.8 का सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 3 की लास्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी. इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.